मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है। जो लोग नहीं समझते वो ना समझे। हमारे हिंदुओं की अगर संस्कृति की रक्षा करेंगे तो मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी जो निगम पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते झिलमिल से, तो यूपी में मुलायम सिंह की गुंडागर्दी रही, मायावती की रही, वो हम लोगों को सताते ही रहे। कोई भी पार्टी आती है अपनी जात वालों की वो करती है। अगर कोई बढ़िया ब्राह्मण भले लोगों की रक्षा करता है तो बीजेपी करती है। ये बेकार की यात्रा पब्लिक को पागल बना रहे हैं। इन यात्राओं से क्या हो काम होता है मैडम? देखो जो ये कर रहे हैं ना मोदी जी, एम्स दे दिए, हाईवे दे दिए लोगों को, और सब क्या नहीं दे रहे बताओ। भाई राहुल गांधी से मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी वो लड़के हैं, अभी उनको इतना अनुभव नहीं है। मैं ये बात कहता हूँ, इससे घटिया कैंडिडेट कोई नहीं था गौतम गंभीर से। लेकिन आप तो बीजेपी को हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी, अब वो तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे ना ये लोग। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 4 जून को ये भी पता चल जाएगा कि जनता बीजेपी पे विश्वास जता रही है या फिर कांग्रेस पर विश्वास जता रही है, यानी इंडिया गठबंधन पे विश्वास जता रही है। इस वक्त न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के शाहदरा में। यहीं के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मानना है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की पार्टी को सपोर्ट करूंगा। कोई खास कारण है सपोर्ट करना? खास कारण का अपने हिंदू की एकता के लिए, और कोई देश का नेता ऐसा है नहीं। मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है। जो लोग नहीं समझते वो ना समझे। हमारे हिंदुओं की अगर संस्कृति की रक्षा करेंगे तो मोदी जी करेंगे, और ये लोग नहीं कर पाएंगे जो जानते ही नहीं है कुछ। मोदी जी को क्या उनके चेहरे पर वोट मिलता है बीजेपी को? भाई मैं बीजेपी, अब वो इससे मतलब नहीं है हमें। मोदी जी के चेहरे पे मिला या ना मिले, समझ में। देखो काम जो अच्छा करेगा, मैं पक्का शुरू से, जब से चाहे बीजेपी को एक भी सीट नहीं आती तब भी बीजेपी वोट दे रहा हूं। मेरे भाई, मैं हिंदू हूँ, वैश्य जात का हूँ, बनिया गुप्ता हूँ। बनिया ब्राह्मणों की रक्षा भाई बीजेपी पार्टी करेगी। अभी मुलायम सिंह की पार्टी आई यूपी में, पहले यूपी को रहने वाला हूँ, अब 30-40 साल से दिल्ली रह रहा हूँ। यूपी में मुलायम सिंह की गुंडागर्दी रही, मायावती की रही, वो हम लोगों को सताते ही रहे। कोई भी पार्टी आती है अपनी जात वालों की वो करती है। अगर कोई बढ़िया ब्राह्मण भले लोगों की रक्षा करता है तो बीजेपी करती है। योगी जी के राज में फिर यूपी, योगी जी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब कोई गुंडागर्दी खत्म हो गई है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। इन लोगों के राज में इतनी गुंडागर्दी थी, हम लोग दिल्ली से जाते थे, रात को 7-8 बजे लूटपाट हो जाती थी। हमारा गाँव केसमपुर है, हपून के पास, 2 किलोमीटर, वहां से साधन नहीं मिलता भाई साहब, तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। वो रास्ते में लूट लेते थे लोग बाग, इतनी गुंडागर्दी थी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई राहुल गांधी से मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी वो लड़के हैं, अभी उनको इतना अनुभव नहीं है। मैं ये बात कहता हूँ, राहुल गांधी अच्छे हैं, कोई राहुल गांधी से मुझे बुराई नहीं है, लेकिन अभी उनको अनुभव कम है। देखो अनुभव कम होने की वजह से क्या लगता है वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं? हाँ, वो अनुभव कम है। देखो उनको समझदार आदमी वोट नहीं देगा, जो बड़ा बड़ा बूढ़ा होगा। हाँ, थोड़ी उनको और राजनीति में आने दो, फिर उनको सपोर्ट मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है वो फ्रंट फुट पे है? वो तो फालतू की बातें है। भारत जोड़ो करे, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें राजनीति के मामले में अनुभव नहीं है। एक बार मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना था। अखिलेश भी पढ़ा लिखा था, राहुल से कम नहीं था अखिलेश, मुलायम सिंह का लड़का। लेकिन वो भी गलत, उसके पार्टी के लोगों ने उसने समझ नहीं पाया, अनुभव कम था, वही गुंडागर्दी वाला राज हो गया। अभी कुछ दिनों पहले लालू यादव ने मोदी जी के परिवार को लेके एक कमेंट किया था, आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे उसकी जानकारी नहीं है। देखो मेरे पास टीवी भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, ज्यादा समाचार देखता नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में क्या? अब नीतीश कुमार के बारे में, वो तो भाई उनके बारे में क्या बोलूं, उनसे ना मुझे कोई बुराई है ना भलाई है। वो तो पार्टी आज बीजेपी में, कल उसमें हो जाए, हमें ऐसे आदमी से कोई वो नहीं। तो मतलब लोग सही बोलते हैं वो पलटू राम है? हाँ, पलटू राम है, ये बात सही है। नीतीश से पहले मुझे बहुत हमदर्दी थी, लेकिन जब से वो बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए थे, तब से मुझे उनसे भीतरी नफरत है। अब तो दोबारा आ गए बीजेपी। अब वो आ गए तो आ गए, तो अब उनकी वजह से मैं ये भी नहीं कह सकता बिहार में फिर भी हार जाए। मैं ये भी नहीं कह सकता भाई, जो आदमी का कोई भरोसा ही नहीं है। आज वो बीजेपी में आ गए, कल पार्टी छोड़ के वो सत्ता में आ जाए। केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल भी सही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन केजरीवाल भी अभी लड़का ही है, अनुभव नहीं है उसको भी इतना। तो मतलब मोदी जी को जितना अनुभव है किसी को नहीं है? मोदी जी के मुकाबले अनुभव किसी को नहीं है, इतना कोई बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग नेता कोई प्रधानमंत्री लायक और कोई नहीं है बाबूजी। केजरीवाल ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। अब वो करता है, अच्छा भी काम करता है। उसने बिजली के बिल कर दिए, अब हम किराएदार गरीबों के लिए मुझे कुछ भी नहीं है।
मेरे पे तो मकान मालिक का 8 रुपया 10 रुपया यूनिट लेता है। केजरीवाल जी भी कहते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी आ गई, भ्रष्टाचार। केजरीवाल की वजह से हम लोगों की, वृद्धा लोगों की, अब हमारे आज 64 साल उम्र हो गई, हर जगह पेंशन बनी है, यहाँ पे पेंशन बंद है। अब जो केजरीवाल और मोदी की आपस की खोचल की वजह से है। अब केजरीवाल भी भाई अपनी सुविधा दे रहा है, इसलिए केजरीवाल से भी कोई बुराई नहीं है, हमें तो उसकी कोई सुविधा मिली नहीं है। देखो औरतों को सुविधा मिलती है, अब हालांकि उसने औरतों के लिए 1000 रुपया महीना अभी अनाउंस करा है। अब हम कुछ बुजुर्गों के लिए कह रहे तब तो मैं उससे कहूँ, मुझे तो उससे कोई लाभ नहीं है। पहले राशन देता था केजरीवाल 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में, उसने वो भी बंद कर दिया, उसी पैसे लेके देता रहता अपना राशन ही उसने बंद कर दिया। मोदी दे रहा है 5 किलो पर यूनिट फ्री में। केजरीवाल से मुझे क्या लाभ है? केजरीवाल से मुझे कोई लाभ नहीं है। 2024 में पक्का है मोदी ही आएंगे इस बार 405। भैया मैं तो पूरा अपना सपोर्ट मोदी करूंगा, जितना बनेगा मोदी के लिए समर्थन करूंगा। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? मैडम मोदी जी का ही लग रहा है, हमें तो बीजेपी का ही लग रहा है और हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। कोई खास कारण? खास कारण ये है, एक तो वो देश को मजबूत कर रहे हैं और छवि अच्छी है, ईमानदार आदमी है, वो जो भी कर देंगे, जो भी बोल देंगे वो पब्लिक यकीन करती है और हम तो करते हैं। इस बार वो बोल रहे हैं कि 400 पार जाएंगी, लगता है? देखो 400 पार जाओ या ना जाओ, बात ये नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पक्के दावेदार है। और इंडिया गठबंधन से कौन दावेदार हो सकता है? इंडिया गठबंधन में बता दो, आप ही बता दो कौन है, मुझे तो कोई निगम पार्षद लायक भी नहीं लग रहा। राहुल गांधी दावेदार नहीं बन सकते? राहुल गांधी तो निगम पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते झिलमिल से तो। और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो क्या वो तो भी कुछ नहीं होता क्यों? ना। मेरा मोदी के अलावा किसी की छवि है ही नहीं ऐसी। अब के चाय वाला 2024 में और 2029 में गाय वाला। अच्छा। हाँ जी। और योगी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी ईमानदार आदमी है, अजीत डोभाल ईमानदार आदमी है, अमित शाह जी ईमानदार आदमी है, देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अगर बीजेपी से मोदी ना होता तो कौन और चेहरा आप देखते हैं पीएम के दावेदार? तो अमित शाह जी है, अजीत डोभाल जी है। अच्छा। हमारी राय में तो डोभाल जी है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की क्या कुछ नहीं होना, इनसे क्या होना, ये बेकार की यात्रा, पब्लिक को पागल बना रहे हैं। इन यात्राओं से क्या हो, काम होता है मैडम। देखो जो ये कर रहे हैं ना मोदी जी, एम्स दे दिए, हाईवे दे दिए लोगों को, और सब क्या नहीं दे रहे बताओ। नोटबंदी में किसी ने उनका विरोध करा? किसी ने नहीं करा, जो सही। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया गया है। तो कर लेते, पहले कर लेते लोग, करा क्यों नहीं? 370 हटा लेते, पहले हटाई क्यों नहीं? 3 तलाक हटा लेते, किसी में ताकत थी तो करते ना कुछ। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? वो सब मोदी के सामने कोई नहीं है हमारी राय में। पिछली बार शाहदरा से गौतम गंभीर जी थे। बेकार था, क्यों? इससे घटिया कैंडिडेट कोई नहीं था गौतम गंभीर से। लेकिन आप तो बीजेपी को हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी, अब वो तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं ना ये लोग। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे? हाँ, मोदी जी के चेहरे पे जीत रहे हैं लोग। कुछ काम किया गौतम गंभीर ने? कुछ भी नहीं, कभी आए नहीं 5 साल से इलाके में नहीं आया। इससे बढ़िया तो ये अब भी टिकट कपिल मिश्रा को देते या संटी को देते, जिन्होंने लोगों ने काम करे हैं। हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला? हाँ, हम कोई जानते ही नहीं उन्हें। अच्छा। जी हाँ। और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार को मिला? बेकार है, कोई नहीं जानता इन्हें। कोई भी नहीं जानता? ना जी ना, कपिल मिश्रा को देते, संटी को देते, जो पद्म विभूषण है, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। संटी जी ने काम करे हैं लोगों को, कोरोना में देखो जिसका कोई नहीं था उनका संटी जी हुए हैं। अच्छा। तो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। गौतम गंभीर पर 5 साल में कभी तो आया नहीं यहाँ। जी हाँ। मनोज तिवारी के बारे में क्या बोलते हैं? मनोज तिवारी तो खैर उधर के हैं, जमुना पार की साइड के। हमें भी उनसे, देखो जो काम करता है ना उसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। संटी है, अब बताओ संटी के बारे में आप नहीं पूछ रहे, लेकिन हम कह रहे संटी काम करने वाला आदमी। नीतीश कुमार को पलटूराम कहेंगे या अवसरवादी बोल सकते हैं? वो तो दोनों ही हो गया, अवसरवादी भी है और पलटूराम भी है।